रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक्शन मोड में है। मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। वजह है रूस के दागिस्तान के 2 शहरों में आतंकी हमले। दागिस्तान में बीच सड़क आतंकी गोलियां बरसाते रहे, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। आतंकियों ने रूस में जो खूनी खेल खेला, पुतिन उसका करारा जवाब देने की अब तैयारी में है। बस टाइम फिक्स होना बाकी है। और इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए दागिस्तान में कैसी बहा आम लोगों का खून। गोलियों की आवाज, मौत बरसाते ये आतंकवादी। इन तस्वीरों ने रूस में कोहराम मचा दिया है। आतंकी हमले की ये तस्वीरें रूस के दागिस्तान की हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। हमले के बाद यहां के दबरंद इलाके में 2 जगह हमला हुआ। पहले आतंकियों ने यहूदियों के पूजा स्थल सिनेगॉग को टारगेट किया और फिर चर्च पर भी हमला किया। आतंकियों के हमले के बाद वहां आग लग गई। दावा है कि अटैक के बाद हमलावरों को एक कार में भागते देखा गया। आतंकियों ने एक और सिनेगॉग पर भी गोलियां चलाईं। उस समय वहां कोई नहीं था। रूसी न्यूज एजेंसी टास ने बताया कि हमलावर एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के सदस्य थे। फिलहाल किसी आतंकी संगठन ने हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन यह बात साफ है कि रूस के दुश्मन थे, व्लादिमीर पुतिन के दुश्मन थे। हमले की लोकेशन, हमले के हालात, हमलावर कैसे भागे, हमलावर कहां-कहां एक्टिव हुए, इस वक्त रूस की सिक्योरिटी एजेंसियों ने मास्टरमाइंड की तलाश शुरू कर दी है और इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन उसका अंत जरूर करेंगे। आतंकियों ने दागिस्तान में कैस्पियन सागर के किनारे पर मौजूद लोगों पर भी गोलियां बरसाई। हर तरफ अफरा तफरी ऐसी मची कि लोग जान बचाकर भागने लगे। इससे पहले आतंकियों ने यहूदियों के धार्मिक स्थल सिनेगॉग में आग लगा दी, चर्च पर गोलियां बरसाईं, पादरी का सिर कलम कर दिया, चर्च के गार्ड को गोलियों से भून डाला, पुलिस की पोस्ट पर गोलियां बरसाईं। रूस में 2 जगहों पर एक साथ आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने रूस के दागिस्तान में दरबंद और यहां की राजधानी माखचकाला में एक साथ हमले किए हैं। जिस सिनेगॉग और चर्च पर हमला हुआ वो दागिस्तान के दरबंद शहर में है। यहां रूस के यहूदी नागरिकों की अच्छी खासी आबादी रहती है। रूस के कोकेशस इलाके में यहां मुस्लिम और यहूदी हमेशा से रहते आ रहे हैं। जबकि जिस पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ वो दरबंद से 125 किलोमीटर दूर दागिस्तान की राजधानी माखचकाला में है। आतंकी हमले का पैटर्न बताता है कि यह प्री प्लान था, क्योंकि आतंकियों ने दागिस्तान के 2 शहर पर एक ही समय पर हमला बोला। फादर निकोले उस वक्त दरबंद शहर के चर्च में ही थे। रविवार शाम यहां हमला होता है। आतंकी चर्च में घुस जाते हैं और वहां मौजूद फादर निकोले का सिर कलम कर देते हैं। वहां एक सिक्योरिटी गार्ड मिखाइल भी था, जिसे आतंकियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। रूस में हुए इस दोहरे आतंकी हमले में 8 पुलिसकर्मियों सहित 15 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के 25 जवान भी घायल हो गए। वहीं जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकवादी भी मारे गए। रूस की नेशनल एंटी टेररिज्म कमेटी इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है। दागिस्तान में आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने कहा कि हथियारबंद लोगों में एक ग्रुप ने सिनेगॉग और चर्च पर गोलीबारी की। इस दौरान काउंटर ऑपरेशन में 4 आतंकियों को मार गिराया गया। कुछ भाग गए, जिनकी तलाश में दागिस्तान का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। Сегодняшний день для Дагестана стал днем трагедии. И не только для Дагестана, а для всей нашей страны. Беспрецедентные по своему цинизму были совершены сегодня террористические акты в отношении культовых объектов. В столице Дагестана, Махачкале, и древнейшем городе Дербент। दागिस्तान ने हमले के पीछे यूक्रेन और नाटो देशों को जिम्मेदार ठहराया है। दागिस्तान के नेता अब्दुल खाकिम गदजिएव ने टेलीग्राम पर लिखा, इसमें कोई शक नहीं कि ये आतंकी हमले किसी न किसी तरह से यूक्रेन और नाटो देशों की खुफिया एजेंसियों से जुड़े हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस हमले का वीडियो देखकर पुतिन का खून खौल रहा है। पुतिन बदला लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं।
लेकिन सबसे पहले वो देखेंगे कि इस हमले के पीछे कौन है। रूस में आतंकी हमले को लेकर यूक्रेन की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है, यानी ज़ेलेंस्की खामोश है। रूस में चेचन्या के लीडर रमजान कादिरोव ने कहा है कि जो कुछ हुआ वो रूस को उकसाने के लिए किया गया है, ये कलह पैदा करने की कोशिश है। दागिस्तान में हुआ यह आतंकी हमला इस साल का दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। इससे पहले मार्च में रूस की राजधानी मॉस्को में क्रोकस सिटी हॉल पर आतंकी हमला हुआ था। इस आतंकी हमले में 143 लोगों की मौत हुई। तब पुतिन ने कहा था कि हमलावरों ने यूक्रेन की तरफ भागने की कोशिश की। सभी को पकड़ लिया गया है, उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। तब इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी गुट ISIS यानी ISIS खुरासान ने ली थी। हालांकि रूस ने इसमें यूक्रेन की मिलीभगत होने के आरोप लगाए थे। पुतिन 18 मार्च को 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने थे। हमला उसी के 5 दिन बाद हुआ था। रूस के दागिस्तान प्रांत से इससे पहले भी डराने वाली तस्वीरें आ चुकी हैं। वो तारीख और साल था 31 अक्टूबर 2023 और जगह थी दागिस्तान की राजधानी मखाचकाला। हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमला कर दिया था, जिसके बाद बदले की आग में जलते इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास से युद्ध का ऐलान कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। इसके ठीक 25 दिन बाद यानी 31 अक्टूबर को रूस के दागिस्तान में खबर फैली कि इजरायल की राजधानी तेल अवीव से एक प्लेन यहूदियों को लेकर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ है। खबर फैलने के फौरन बाद ही हजारों की संख्या में मखाचकाला के लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। भीड़ एयरपोर्ट से गुजरती कारों को रोककर लोगों को चेक करने लगी, उनसे पासपोर्ट मांगने लगी ताकि इजरायल के लोगों को पहचान कर उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सके। तब हिंसक भीड़ पर रूसी सुरक्षा बलों ने बहुत ही मुश्किल से काबू पाया था। दुनिया इस वक्त बहुत से युद्ध झेल रही है, कुछ भड़के हुए हैं, कुछ भड़कने की कगार पर है। यूक्रेन और गाजा के पास युद्ध का अगला एपिसेंटर कहां बनेगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।